और अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दो लोगों ने छेड़खानी के एक आरोपी युवक की इस तरह से पिटाई की कि वो जिंदगी और मौत के बीच सांस ले रहे हैं। ये घटना यूपी के प्रतापगढ़ में हुई। 100 सेकंड में एक खबर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 चाहे तो और गिनते जाओ, आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, पर इनके हाथ नहीं रुकने वाले, क्योंकि इन दबंगों ने तो ठान लिया है कि जब तक ये शख्स अपाहिज न बन जाए, जब तक इसकी जिंदगी बर्बाद न हो जाए या जब तक इस शख्स की जान न चली जाए, ये गुंडे इसको पीटते ही रहेंगे। लेकिन ये गुंडे इस युवक की जान के दुश्मन क्यों बने हैं? आखिर क्यों इसे इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है? आखिर ऐसा क्या कर दिया है इसने? तो सुनिए, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा थाने इलाके का है और इस युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि खुले में शौच करने गई नाबालिग लड़की के साथ इसने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने न केवल इसकी पिटाई की बल्कि इस कदर पीटा कि इसका बचना मुश्किल हो गया। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को। इंसान जब जानवर बन जाए, इंसानियत जब हैवानियत में बदल जाए और कोई जब बेरहमी की हद पार कर जाए, तो ऐसा ही होता है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर छेड़छाड़ का आरोप सही भी है तो इसकी हरकतों की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी गई? इन आरोपियों पर दनादन डंडे बरस रहे हैं। इन दोनों लड़कों और पास खड़े तमाशाबीन बने ग्रामीणों को कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? आखिर एक अपराध को रोकने के लिए जो भयावह और आपराधिक रास्ता अख्तियार किया गया, अब उसकी सजा कौन मुकर्रर करेगा? हालांकि बताया जा रहा है कि युवक को पुलिस ने CHC में भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस युवक को पीटने वाले आरोपी कब तक कानून की गिरफ्त में आते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के पौष इलाके गौतमपल्ली में रेलवे अधिकारी के घर जो डबल मर्डर हुआ, उस मामले में भूत के बाद अब एक जापानी नॉवल डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ह्यूमन का एंगल सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की नॉवल के जापानी लेखक ओसामू दजाई से प्रेरित थी। नॉवल में लिखी गई और इससे जुड़ी कई घटनाएं गौतमपल्ली डबल मर्डर से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। आपको ये भी बता दें कि लखनऊ में रेलवे के अधिकारी की बेटी ने अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी लड़की नेशनल लेवल की शूटर। लखनऊ डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मर्डर में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बात सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी बेटी के घर में नरकंकाल भी मिला है। लड़की के घर में रोती हुई स्माइली की फोटो भी मिली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटी ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। उसने बताया है कि मुझे भूत दिखते हैं। कल जब उसने अपनी मां और अपने भाई को मारा था तब भी उसे भूत दिखे थे। लड़की के हाथ पर कई जगह ब्लेड से कटे होने के निशान हैं। लड़की ने ब्लेड से काटकर अपने हाथ पर गॉड लिखा है। उसने डबल मर्डर की बात भी कबूली है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस जब वाजपेयी के घर पहुंची तो आरोपी लड़की किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। उसकी मनोस्थिति देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उस लड़की को एक इंजेक्शन दिया और इसी बहाने उसके हाथ पर लगे चोट देख लिए। उसके दाहिनी हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी बंधे होने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि मैंने खुद ही अपने हाथों पर रेजर से ये निशान बनाया है। लड़की ने कई तरह की अजीबोगरीब कहानियां पुलिस को सुनाई और आखिरकार घटना को अंजाम देने की बात कबूल कर लिया। लड़की अभी हिरासत में है, अपने घर पर ही है। मानसिक हालत ठीक न होने के चलते उसे रात में कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई थी। नेशनल लेवल की शूटर 16 साल की नाबालिग इस लड़की ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले बाथरूम के शीशे पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा। निश्चित तौर पे ये शब्द किसी नकारात्मक सोच की ओर इशारा कर रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपनी नानी को फोन कर घर बुलाया। शुरू में ऐसा लगा कि ये किसी बाहरी अपराधी की करतूत है, लेकिन बेटी के पूरी तरह से सुरक्षित होने पर शक पैदा हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।